नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने द्वापर युग में, मतलब जिस युग में महाभारत हुआ, उस युग में अपने पुनर्जन्म के पापों को काटा। फिर चाहे वो गंगापुत्र भीष्म हो, अंगराज कर्ण हो, धृतराष्ट्र हो, इन सब ने अपने पुनर्जन्म के पापों को काटा द्वापर युग में, जिस युग में महाभारत हुआ। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही कैरेक्टर की कहानी बताऊंगा जो जन्मांध थे, जो जन्म से अंधे थे, धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे, इसके पीछे भी उनके पुनर्जन्म की एक कहानी है। आज हम उसी कहानी को डिस्कस करेंगे। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा श्राप था जिसके कारण द्वापर युग में धृतराष्ट्र जन्म से अंधे बने। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि धृतराष्ट्र धर्म जानते थे, न्याय जानते थे, उनको कार्यकारी राजा बनाया गया हस्तिनापुर का। मगर पुत्र मोह के कारण इन्होंने ना ही कभी न्याय की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने ना ही कभी धर्म की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने हमेशा अधर्म की तरफ ध्यान दिया। जैसा इनके पुत्रों ने कहा वैसा ये करते गए। मतलब इन्होंने अपने राज्य को पुत्रों को समर्पित कर दिया, ना कि कार्यकारी राजा के तौर पर कभी काम किया। अंधे थे, मगर फिजिकली अंधे होने के कारण देख नहीं सकते थे, मगर ये मन के आंखों से भी अंधे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जन्मांध थे क्यों? तो असल में पूर्व जन्म में, मतलब धृतराष्ट्र का जो पूर्व जन्म था उसमें भी ये एक राजा थे। ऐसी मान्यता कही जाती है ये एक राजा थे और बड़े ही दुष्ट और क्रूर राजा थे, बहुत क्रूर थे। तो एक बार ये विचरण करने निकलते हैं। सरोवर में एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या आया धृतराष्ट्र के। इन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उसके बच्चे को मार दिया जाए, बिना किसी कारण। दिमाग से क्रूर थे, दुष्ट थे। आदेश दिया हंस की आंखें फोड़ दी जाए और इसके बच्चे को मार दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन हंस ने मरते वक्त धृतराष्ट्र को एक श्राप दिया था। क्या? जिस तरह मेरे नेत्रों को निकाला गया है और मेरे जीवन को समाप्त कर दिया गया, उसी तरह अगले जन्म में नेत्र ना होने की वजह से तुम जीवन भर अपमानित होगे। साथ ही तुम्हारे सामने तुम्हारे एक एक पुत्र की हत्या कर दी जाएगी, मगर नेत्रहीन होने के कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और देख लीजिए, धृतराष्ट्र के अंदर बल की कमी नहीं थी। धृतराष्ट्र का बाहुबल बहुत ज्यादा था, मगर उनके सामने एक एक कर भीम ने उनके सारे पुत्रों को काल के ग्रास में ढकेल दिया, मगर वो कुछ नहीं कर पाए, असहाय होकर देखते रहे। ये उसी श्राप का कारण था जो हंस ने धृतराष्ट्र को दिया था पूर्व जन्म में, कि तुम जन्मांध होगे, बेबस रहोगे पूरी जिंदगी, लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे सारे पुत्रों की मृत्यु तुम्हारे सामने होगी, कुछ नहीं कर पाओगे, बेबस रहोगे पूरी जिंदगी। और धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे के पूरे महाभारत का जो हमेशा बेबस रहा, कभी अपने पुत्रों के आगे, और जब युद्ध हुआ तो अपने पुत्रों की रक्षा भी नहीं कर पाए, जिनके आगे वो हमेशा बेबस रहे, के लिए इन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, न्याय का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा कहा जाता है किसी चीज के, मतलब कोई भी रिश्ता हो, हमेशा सही और गलत की परख होनी चाहिए, बाइसिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कर्म पर हमेशा ध्यान दो। कौन सा कर्मा कब आपके सामने आ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो गलत थे, मगर वो मन ही मन जानते हैं कि वो गलत थे, उनको उन्हीं के कर्मों का फल मिला है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए, और नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।